नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम जिस बात को लगातार कह रहे थे कि 23 नवंबर के बाद बहुत बड़ा खेल होगा, और जो जो बात हमने कही थी वो सारी की सारी बातें सच साबित होती जा रही हैं। अजित पवार की एनसीपी की भारी सफलता के बाद चाचा ने हथियार डाल दिया और चाचा चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। मुलाकात भी हो गई, मिलके चले गए, और अब जो सबसे बड़ा बदला है चाचा का, मैं किसे चाचा कह रहा हूं? शरद पवार साहब का। जो सबसे बड़ा बदला है वो कांग्रेस से नहीं, एक ऐसे पार्टनर के साथ है जिस पार्टनर को शरद पवार ने अपनी सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध को तोड़वाया, अपने साथ लाया, और उसकी हर बात को शरद पवार मानते रहे, क्योंकि शरद पवार को उस वक्त जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने का, और वो काम उन्होंने कर दिया। शरद पवार 83-84 साल के हो चुके हैं, और ये जो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव था वो एक प्रकार से उनका आखिरी चुनाव था। उन्हें अब सिर्फ इस बात की ललक रह गई थी कि महाविकास अघाड़ी में अगर शरद पवार की एनसीपी को 60-70 सीट आ जाती तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता का नाम मुख्यमंत्री के लिए बढ़ा दिया था। और आपको याद होगा, उस वक्त जो एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका नाम उन्होंने कहा कि यही महाराष्ट्र की तकदीर हो सकते हैं और महाराष्ट्र की तकदीर को संवारने का काम कर सकते हैं। मतलब चुनाव के पहले ही उद्धव ठाकरे की जितनी इच्छाएं थीं उस सब पर शरद पवार ने पानी फेर दिया। और मैंने आपको कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी गलती की वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंक करके किया। और ये गलती उद्धव ठाकरे को अब पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी, और उसका इंतजाम शरद पवार ने कर दिया है। बेटे आदित्य ठाकरे की मनमौजी के सामने और पत्नी रश्मि ठाकरे की मनमौजी के सामने उद्धव ठाकरे खुद को असहाय बना लिया, मजबूर बना लिया। और आदित्य ठाकरे की एक प्रकार से गुंडागर्दी घर में भी चली। घर में भी उसने जो कहा वही हुआ। घर में भी कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे शिवसेना की तरफ से। लेकिन ये बात आदित्य ठाकरे को गंवारा नहीं हुआ, और उनकी जिद, उनकी गुंडागर्दी, मैं आदित्य ठाकरे को, चूंकि वो राजनीति में हैं, इसलिए मैं उन्हें आदर्शसूचक शब्दों से उनका नाम लूंगा, ये मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। और आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी घर में भी चली। उसने बाप को मजबूर किया कि आप मुख्यमंत्री बने, यही सौदेबाजी करना चाहिए आपको। और बाप ने यह सौदेबाजी की। बाप ने यह सौदेबाजी की किनसे? शरद पवार से और कांग्रेस पार्टी से। शरद पवार खून की घूंट पी करके रह गए, और जो कुछ भी उद्धव ठाकरे उस वक्त कहते गए वो मानते चले गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की जिद, आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी शरद पवार को पूरी तरह से मालूम थी, और शरद पवार वक्त का इंतजार कर रहे थे। शरद पवार तलवार की ढाल पे चल रहे थे, तलवार पे एक प्रकार से चल रहे थे। उनको मालूम था
कि इस पर हमारा जो कदम है, पैर रखते ही हमारे पैर कटेंगे, लेकिन उन्होंने तलवार पर चलना स्वीकार किया। उनको लग रहा था कि अगर हम तलवार की इस धार पर चलते चलते अपने पैर को कटने से रोक लिया तो महाराष्ट्र की सत्ता हमारे पास आ जाएगी। तो दो नाव की सवारी कर रहे थे शरद पवार। एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी का खून का घूंट पी रहे थे, अपमान भी सह रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को औकात में रखने के लिए महाअघाड़ी को मजबूत किए हुए थे। और उनकी असली लड़ाई लोकसभा की लड़ाई नहीं थी। लोकसभा में तो उन्होंने अपना काम किया, उनको सीटें आई, कांग्रेस को सीटें आई, और इस शिवसेना उद्धव को भी 9 सीटें आ गई महाविकास आघाड़ी की कृपा से। तो 240 तक पहुंचाने में जरूर उनकी भूमिका है, इस भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में भी वही स्थिति हो गई लोकसभा चुनाव में। और उसकी वजह से शरद पवार का हौसला काफी मजबूत हो गया और वो एकदम अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे कि विधानसभा चुनाव में अगर एनसीपी शरद पवार ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया तो मुख्यमंत्री एनसीपी शरद पवार का होगा। और इसी विश्वास के साथ वो चुनाव लड़ भी रहे थे। लोकसभा में जो अपेक्षित सफलता मिली थी वो उन्हें एक प्रकार से ये सोचने के लिए मजबूर भी कर रहे थे कि लोकसभा में तो बहुत जबरदस्त सफलता मिली है महाविकास आघाड़ी को। तो महाविकास आघाड़ी का मॉरल बहुत हाई था और उधर पिता पुत्र को लग रहा था कि अब हम शायद बच जाएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाएगी, मुख्यमंत्री कोई हो हम उनके साथ रहेंगे, हम 50 से ऊपर सीटें तो जरूर लाएंगे और हमारी सेर रहेगी महाविकास आघाड़ी में। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। महाराष्ट्र की जनता में स्वयं ईश्वर का निवास हुआ और महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों को उसकी औकात दिखा दी। मतलब एनसीपी अजित पवार की पार्टी को अकेले जितनी सीटें मिली हैं उससे भी कम इन तीनों पार्टी को सीटें मिली, 46। तो महाराष्ट्र की जनता ने तो हिसाब चुकता कर दिया। अब हिसाब चुकता करने की बारी थी शरद पवार की। कांग्रेस पहले से ही शिवसेना उद्धव से एक दूरी बनाए हुए है। उन्हें मालूम था कि ये एक शियार की पार्टी है और ये कभी भी रंग बदल सकता है, जो रंग बदल लिया। अब सावरकर का गुणगान शुरू कर दिया। जिस सावरकर को उनके अलाए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं, उस सावरकर का भजन दोबारा शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे ने और बेटे ने भी। उनको लग गया कि सावरकर की शरण में गए बगैर अब कोई हमें बचा नहीं सकता, तो सावरकर का गुणगान शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति ने कहा था कि तुम रहोगे या मैं रहूंगा, उसके पास बुके लेकर के पहुंच गए मिलने के लिए, बाप बेटा दोनों। चलिए पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे मिलने के लिए तो कोई बात नहीं, बेटा क्यों गया था मिलने के लिए? बेटा इसलिए गया था मिलने के लिए कि मिलॉर्ड, मेरे माई बाप, मुझे दिशा केस से बरी करवा दो, दिशा केस में मुझे मत इन्वॉल्व करो। यह एक प्रकार से संकेत देने के लिए गया था कि हम पैर छू करके प्रणाम करेंगे, हमारे तो अंकल हैं, छोटे अंकल हैं, छोटे अंकल के सामने हम अपनी हाजिरी लगाएंगे और छोटे अंकल मान जाएंगे। हो सकता है मान भी गए हों, लेकिन मैं आज आपको एक चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं, इंतजार कीजिए। शरद पवार ने कहा कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा। जनता ने एनसीपी अजित पवार को अपना समर्थन दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले अजित पवार और उनकी पत्नी शरद पवार जी के जन्मदिन पर उनके घर गए मिलने के लिए। ऐसी शायद अपेक्षा की जा रही थी कि अजित पवार की पत्नी नहीं जाएंगी, लेकिन अजित पवार की पत्नी भी गई और भी गए शरद पवार से मिलने के लिए। शरद पवार जी मोदी जी से मिले, बहाना कुछ और था, लेकिन ये पवार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है
कि ऊंट किस करवट बैठा हुआ है, उसी की तरफ रहें। ऐसा नहीं कि उल्टा करवट कर लें। जब तक उल्टा कर